नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टोरीज़ इंडिया में, जहां मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक दोस्तों महाकाली सदैव गंभीर और क्रोधित मुद्रा में ही दिखाई देती हैं। मगर भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां महाकाली शांत रूप में दिखाई देती हैं और माता धारी देवी के रूप में जानी जाती हैं। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर माता काली को समर्पित है और इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है तथा निचला भाग उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ के रूप में स्थित है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वो स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता जल्दी गुजर गए थे और उनका पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों ही हुआ था। इसलिए उनके लिए उनके भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानियाँ और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगने लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के ही कारण हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यही पता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही प्रेरणा दी कि वो अपनी बहन को मार दें, और उन 2 भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात धारी माँ केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सिर बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव का एक व्यक्ति नदी तट के किनारे कपड़े धुल रहा था। तो उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उसने यह सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत अधिक पानी था और वह इस डर से घबरा गया था कि वह स्वयं कहीं बह न जाए। और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी के उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा। मैं तुझे यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ और जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली गई। वह व्यक्ति जब नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर उस कटे हुए सर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत,
मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सर जो आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मारा गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग में कालीमठ मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा सर वाला हिस्सा माँ धारी देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, माँ धारी देवी का मंदिर बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। माता धारी देवी प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध रूप ले लेती हैं। कहा जाता है कि 2013 वाली आपदा का कारण भी माँ धारी देवी ही थी, क्योंकि बांध बनाने के लिए माता धारी देवी का मंदिर किसी और स्थान पर पुनर्स्थापित किया जा रहा था, जो कि माता धारी देवी को मंजूर नहीं था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि कालीमठ एवं कलिसिया मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। दोस्तों, 1882 में भी एक स्थानीय राजा ने माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी। उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। दोस्तों, कभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे तो रास्ते में माँ धारी देवी के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।